दोस्तों, बात जब भी नेचर की आती है तो दुनिया में नेचर के द्वारा क्रिएट किए गए कई ऐसे रहस्य हैं जो साइंटिस्ट का सिर चकरा देते हैं। ऐसा ही एक रहस्य है भारत की सबसे रहस्यमय झील का। ये झील इतनी रहस्यमय है कि नासा जैसी बड़ी एजेंसियों के साइंटिस्ट भी इसकी मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए हैं। कोई नहीं जानता ये झील कैसे बनी, और तो और धरती पर पाई जाने वाली इस झील में मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले पत्थर कैसे मिले हैं, इसके बारे में भी किसी को कोई खबर नहीं है। क्या आप गैस कर सकते हैं कि ये झील कौन सी है और क्यों इसने आम इंसानों से लेकर साइंटिस्ट तक सभी का सिर घुमा दिया है? चलिए दोस्तों, अब आपके सब्र का और इम्तिहान न लेते हुए मैं आपको बताता हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ भारत के महाराष्ट्र में मौजूद लोनार झील की। दोस्तों, ये झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में मौजूद है और नासा समेत विश्व के कई ऑर्गेनाइजेशंस इस झील पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इस झील की मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाया है। लेकिन क्या है इस झील की मिस्ट्री जिसने सभी वैज्ञानिकों का दिमाग घुमा कर रख दिया है? दरअसल इस झील से जुड़ी एक नहीं बल्कि कई मिस्ट्रीज हैं और लोनार लेक की हर एक मिस्ट्री आपके होश उड़ा देगी। दोस्तों, लोनार लेक की मिस्ट्रीज के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इससे जुड़ी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है। इस झील की खोज सबसे पहले यूरोपियन ब्रिटिश ऑफिसर J.E. अलेक्जेंडर ने सन 1823 में की थी। इस झील का पानी नॉर्मल नहीं बल्कि खारा है और तो और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये झील कितनी बड़ी है इसका आइडिया आप इसी बात से लगा लीजिए कि इसका डायमीटर 1.2 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, इस झील की गहराई भी 150 किलोमीटर है। तो आइए अब बात करते हैं कि इस रहस्यमय झील से जुड़ी मिस्ट्रीज के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली मिस्ट्री इस झील के बनने से जुड़ी हुई है। पहले साइंटिस्ट का मानना था कि ये झील ज्वालामुखी की वजह से भी बनी हो सकती है, लेकिन अगर ये झील किसी ज्वालामुखी से बनी होती तो इसकी गहराई इतनी नहीं होती, इसलिए साइंटिस्ट की ये थ्योरी फेल हो गई। इसके बाद जब फिर से इस लेक पर रिसर्च हुई तो पता चला कि ये झील किसी उल्कापिंड के धरती से टकराने से बनी थी। इस थ्योरी पर ज्यादातर साइंटिस्ट अग्री भी करते थे, लेकिन ये थ्योरी भी इस बात का जवाब नहीं दे पा रही है कि अगर किसी उल्कापिंड के धरती से टकराने पर यह झील बनी थी तो फिर वो उल्कापिंड कहां गया। दूसरी मिस्ट्री इस झील की उम्र से जुड़ी है। 2010 से पहले तक साइंटिस्ट को लगता था कि ये झील 52,000 साल पहले बनी थी, लेकिन अभी कुछ समय पहले हुए एक रिसर्च में ये पता चला है कि ये झील 52,000 नहीं बल्कि 5,70,000 साल पुरानी है। साइंटिस्ट का कहना है कि लगभग 5,70,000 साल पहले एक उल्कापिंड धरती से टकराया था। उस समय इस उल्कापिंड की स्पीड 22 किलोमीटर प्रति सेकंड रही होगी। दोस्तों, इस झील के बारे में एक अनोखी बात यह भी है कि इसका पानी धरती पर मौजूद दूसरी झीलों के पानी जैसा नहीं है, बल्कि इसके पानी में मंगल ग्रह पर मौजूद झीलों जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज मिली हैं। और ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी अभी तक साइंटिस्ट के पास कोई सटीक एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि इस झील का पानी ऐसा इसलिए है क्योंकि करीब 60,000 साल पहले मार्स का एक क्रेटर लोनार झील से टकराया था और इसीलिए हमें यहाँ पर मार्स जैसी चट्टानें भी देखने को मिलती हैं। हालांकि लोनार झील इस तरह की अकेली झील नहीं है, ऐसी दो और झीलें दुनिया में मौजूद हैं, एक कैलिफोर्निया की मोनो झील और दूसरी केन्या की मेकाडी झील। चलिए अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, यानी लोनार लेक पर। एक्चुअली नासा के साइंटिस्ट ने कुछ साल पहले रिसर्च की थी, जिसके बाद उन्होंने बताया था कि ये झील अलग तरह की चट्टानों से बनी है। हैरानी की बात यह है कि ये चट्टानें सिर्फ मंगल ग्रह पर पाई जाती हैं, अर्थ पर नहीं। मार्स का जो क्रेटर इस झील से टकराया था उसके स्टोन्स आज तक इसमें मौजूद हैं, और अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपको ऐसी कोई स्टोन लेक में तैरता हुआ भी देखने को मिल सकता है। कमाल की बात है ना कि 60,000 साल से पत्थरों के टुकड़े इस लेक में तैर रहे हैं। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री में लोनार लेक के बारे में भी कहा गया है कि अगर हमारे साइंटिस्ट लोनार लेक को अच्छे से स्टडी कर ले तो उन्हें मार्स से जुड़ी रिसर्च के लिए कभी मार्स पर जाना ही नहीं पड़ेगा। लोनार क्रेटर का पानी पूरी तरह से अल्कलाइन है और यहाँ पर किसी तरह के जलीय जीव जंतुओं के होने के भी कोई साइन नहीं मिलते हैं। इस झील के पानी का पीएच लेवल 9 से 10 के बीच है। अगर आप इस लेक के पानी को टच करेंगे तो आपको लगेगा मानो आप साबुन के पानी का घोल छू रहे हो। दोस्तों, इस लेक की एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री इसके आसपास के जंगल से भी जुड़ी हुई है। दरअसल बीते कुछ समय में इस लेक के आसपास एक जंगल बन गया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इस जंगल में कुछ घंटे बिता लें तो आपको सर दर्द, फैटिग, सर्दी जुकाम
और कफ जैसी प्रॉब्लम्स झटपट दूर हो जाएगी। अब ऐसा क्यों है और इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसका तो किसी को पता नहीं है, लेकिन कई लोगों ने रियल में इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। वैसे आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या इस झील और जंगल के आसपास वाकई कोई डिवाइन पावर मौजूद है, या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? मैंने कहा था ना दोस्तों, ये लेक अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है और इस लेक से जुड़ी हर एक मिस्ट्री आपके होश उड़ा देगी। दोस्तों, इस जगह के बारे में ऐसी कई और कहानियां प्रचलित हैं जो हैरान करने वाली हैं। कहा जाता है जिस समय लोनर से उल्कापिंड टकराया, उस वक्त इस जगह के ठीक नीचे जहां उस समय एक मंदिर था, वह 7-8 साधुओं का एक समूह यज्ञ कर रहा था। जब उल्कापिंड धरती से टकराया तो उसकी वजह से वो सभी नीचे दब गए और इसीलिए आज भी यहाँ खुदाई करने पर राख मिलती है। इस झील का उल्लेख ऋग्वेद और स्कंद पुराण में भी है और लेक के आसपास इनके प्राचीन मंत्रों के अवशेष भी मिले हैं। इतना ही नहीं, पद्म पुराण और आईने अकबरी में भी इस झील का जिक्र हुआ है। आईने अकबरी में तो लिखा है कि अकबर इस झील का पानी सूप में डालकर पिया करते थे। इस झील के बारे में एक कथा तो ये भी है कि एक समय पर लोनासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसका वध भगवान विष्णु ने किया था। लेकिन इस दौरान उस राक्षस का खून भगवान के चरणों पर लग गया था, जिसे साफ करने के लिए भगवान ने अपना अंगूठा जमीन पर रगड़ा और उस जगह पर गहरा गड्ढा हो गया। इस झील के पास एक कुआं भी मौजूद है, जिसके आधे हिस्से का पानी झील के पानी की तरह खारा है, तो वहीं दूसरे हिस्से का पानी बिल्कुल मीठा। लेकिन एक ही सोर्स से आने वाला पानी दो अलग अलग नेचर कैसे शो करता है, इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। इस कुएं के पानी के आधे मीठे और आधे खारे पानी की वजह से लोग इसे सास बहू का कुआं भी कहते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस झील ने एक बार साइंटिस्ट को तब हैरान कर दिया जब इसके पानी का कलर पहले लाल और बाद में पिंक हो गया। हालांकि बाद में साइंटिस्ट ने इसका कारण ढूंढ लिया। एक्चुअली इस झील का पानी खारा है और इसमें शैवाल भी है, तो इन पानी में खारेपन और शैवालों की उपस्थिति की वजह से इसका कलर चेंज हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में भी एक इसी तरह की झील है, जिसका कलर भी खारे पानी में शैवालों के होने की वजह से चेंज हुआ था। अगर आप इस झील से जुड़ी इंटरेस्टिंग बातें सुनकर इसे सामने से देखना चाहते हैं तो आप यहाँ जा भी सकते हैं। इस झील तक पहुँचने के लिए आप औरंगाबाद से जालना रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, जो लोनार लेक का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है और यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा आप डायरेक्टली औरंगाबाद एयरपोर्ट से कैब लेकर भी यहाँ जा सकते हैं। वैसे ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।